दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर बिटकॉइन क्यों डंप हो रहा है, क्या सबसे बड़ी वजह है बिटकॉइन गिरने की, और क्या आप भी इंटरेस्ट रखते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या आपने ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर बिटकॉइन क्यों डंप हुआ, क्या सबसे बड़ी वजह है बिटकॉइन गिरने की? तो अगर आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आप भी बिटकॉइन के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि बिटकॉइन $12,500 से अभी करेक्शन आया है और $10,000 के नीचे तक आ चुका है। और ये ऑलमोस्ट अभी न्यू ईयर 2020 में पहली बार इतना बिटकॉइन डंप हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ के आ रहा है कि क्या इस समय आप सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को, बिटकॉइन होल्डर्स को पैनिक करने की ज़रूरत है या फिर नहीं? तो अगर आप रियल में मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानते हैं, तो इस समय बिल्कुल भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, मिड टर्म के लिए होल्ड किया है, आपने अपनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके रखी है बिटकॉइन के अंदर, तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सेल करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिटकॉइन को सेल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब प्राइस थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा तब आप अपने बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। ये अपना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ज़रूरत है बिटकॉइन सेल करने की, तो आप बिटकॉइन को सेल कर दीजिएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस समय जब प्राइस नीचे आया है तब बिल्कुल भी डर करके सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर बिटकॉइन डंप क्यों हुआ। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, हर एक मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी। तो बिटकॉइन भी क्रैश हुआ था और बिटकॉइन का जो प्राइस डंप हुआ था वो $3,800 पर डंप हो गया था। उसके बाद हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की, $4,000-5,000 के जोन में। तो वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद में क्या हुआ, लगातार प्राइस धीरे 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 करके ऊपर ऊपर चला गया। तो बिटकॉइन फाइनली क्या हुआ, $4,000 से आप कह सकते हैं $12,500 के आसपास तक गया। और हमारे को जो प्रॉफिट हुआ यह 300% प्लस का प्रॉफिट हो चुका। और हमने एक वीडियो ये भी बनाया था कि बिटकॉइन में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक वीडियो मैंने ये भी बताया था कि क्या आपने बिटकॉइन को हाई प्राइस में लिया है, 10,000, 12,000, 15,000, $18,000 में, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की, आपकी जो बाइंग है उसको एवरेज करने की, जब प्राइस था $4,000-5,000 के आसपास। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बेनिफिट आप सभी लोगों को मिला, चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात करें, मिड टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी 3x हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बिटकॉइन जब 4,000 से 12,500 चला गया, तब यहाँ पर आप सब लोगों को खुशी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जितना बिटकॉइन डंप कर जाता है उतना दुख होता है। यहाँ पर आप पैनिक कर जाते हैं। जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर बिटकॉइन के प्राइस में 10, 20%, 25% की गिरावट आ जाए
तो वहाँ पर आपको पैनिक भी नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग 300% ऑलरेडी आप लोग प्रॉफिट में हैं, इतना ज़्यादा पंप हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पर आप क्यों पछता रहे हैं? आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि बिटकॉइन $3800 से $12,500 गया, मतलब 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ, ऊपर रेट गया, तो 10-20%, 25% गिरावट जो है इसको आप करेक्शन मान सकते हैं, या फिर आप प्राइस करेक्शन मान सकते हैं, या फिर जो व्हेल्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया उसकी वजह से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आप सब लोगों को याद होगा, अभी चैनल जो हमने 2018 में बनाया, लेकिन मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से लगभग 5 साल हमारे को पूरे होने वाले हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता था, लोगों को एडवाइस करता था, लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा 4-5 साल हो गए हैं। मैं अपनी पूरे एक्सपीरियंस के साथ में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब बिटकॉइन की पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके बाद कंटिन्यू पॉजिटिव अपडेट आना शुरू हो जाती है। जब बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ था $3800 पर, उसके बाद में बिटकॉइन की पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी थी कि कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घर में है, ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसकी वजह से प्राइस रिकवर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, जो व्हेल्स थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या बताया कि बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा, और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर कंटिन्यू चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फील्ड के अंदर, या फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के भी अंदर यही चीज़ होता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाती है तो पॉजिटिव न्यूज़ आती है और कंटिन्यू प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर एक भी मार्केट में न्यूज़ निगेटिव आ गई तो प्राइस क्या होता है? डंप होता है, और उसके बाद में लगातार कुछ दिनों तक मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आती है, चाहे आप उसको निगेटिव न्यूज़ मान लीजिए या फिर कोई फंड मान लीजिए। और यह भी एक व्हेल्स का गेम होता है। रीज़न कि कम रेट में वो लोग बाई करते हैं, ऊपर जाता है तो सेल करते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, तब हम सभी, आप सभी जितने भी नॉर्मल इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न कि बिटकॉइन का प्राइस तो लगातार ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से। लेकिन व्हेल्स क्या करते हैं? अपने बिटकॉइन को पार्ट्स में सेल करते हैं। 9,000 पर भी सेल किया होगा, 10,000 पर भी सेल किया होगा, $12,000 पर भी सेल किया होगा। आप सोचिए, अगर 1 लाख बिटकॉइन उन लोगों ने इसी तरीके से सेल कर दिए और 25% की गिरावट आ गई, उन लोगों ने खुद सेल कर दिया, मार्केट में फंड फैला दिया, नेगेटिव न्यूज़ फैला दी, 25% की गिरावट आ गई, तो आप खुद सोचिए कि उनके पास 25% बिटकॉइन ज़्यादा हो जाएंगे। व्हेल्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना होता है, अपने बिटकॉइन को इंक्रीज करना। आपका चाहे जितना बड़ा लॉस हो जाए, आप चाहे जितनी मेहनत से पैसे कमाए हो, आपका पैसा डूब जाए, नुकसान हो जाए, लिक्विडेट हो जाए बिटमैक्स पर, कोई लेना देना नहीं है बिटमैक्स वालों को, या कोई लेना देना नहीं है जितने भी बिग प्लेयर्स हैं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिस तरीके से व्हेल्स करते हैं उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव माहौल बन जाता है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाता है। जब निगेटिव न्यूज़ आती है तो निगेटिव न्यूज़ आना शुरू होती है और बिटकॉइन में धीरे धीरे करके करेक्शन आता है। लेकिन बिटकॉइन जब ऊपर जाता है और नीचे आता है तो इसका एडवांटेज क्या है? आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, बिटकॉइन 300% से ज़्यादा पंप हो चुका है, तो आप अपना प्रॉफिट कब बुक करेंगे? चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, या फिर मिड टर्म ट्रेडर हैं, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक किया कीजिए, भले ही आप 10-20% अपना पोर्टफोलियो सेल आउट कीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न आप सब लोगों को याद होगा, 2017 दिसंबर, 2018 जनवरी में बुल रन आया था, बिटकॉइन का प्राइस $18,000 गया था, और आप लोगों ने लालच की वजह से अपने बिटकॉइन को सेल नहीं किया, अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, और वही वजह है कि लगभग
80-90% पोर्टफोलियो सभी लोगों का डाउन है। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस यही करता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो से अपने बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, नियो, बीएनबी, कार्डेनो, जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट किया, अपना प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जब बिटकॉइन ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ जो नए यूजर्स होते हैं, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग पैनिक कर जाते हैं। तो इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले पॉइंट की। जितने भी पूरी वर्ल्ड वाइड व्हेल्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, बिग इन्वेस्टर हैं, मतलब ये कि उन लोगों के पास बहुत ही बड़े अमाउंट में बिटकॉइन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आप खुद सोचिए, जब बिटकॉइन $3800 पर डंप हुआ था, तो क्या बिग प्लेयर्स ने, बिग इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर 1 लाख बिटकॉइन उन लोगों ने खरीदा और 300% का फ़ायदा हो गया, तो आप सोचिए कितना हाई रिटर्न मिल चुका है। और रीज़न यही है कि जो बिग प्लेयर होते हैं वो बॉटम में खरीदते हैं, प्राइस खुद ही पंप करते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट को फ्लक्चुएट करने की फुल कैपेसिटी होती है। इसकी वजह से बिटकॉइन को ऊपर ले जाते हैं, अपने वो खुद बिटकॉइन सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट हमेशा बुक करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब व्हेल्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर व्हेल्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, जब $4000-5000 की चीज़ है, $10,000, $12,000, $14,000 हो चुकी है, तो आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वो लोग तभी प्रॉफिट बुक करते हैं जब उनका पोर्टफोलियो प्लस में चला जाता है। तो इसलिए आप भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हैं अगर, तो आप भी व्हेल्स की तरह चलना सीखिए। मैं हमेशा 70-30 रेशियो का क्यों यूज़ करने के लिए बोलता हूँ। 70-30 का यूज़ कीजिए या फिर 80-20 का यूज़ कर लीजिए, आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। आप खुद सोचिए, जिसने $12,000 पे अपना बिटकॉइन सेल किया होगा, अभी $10,000 के जोन में अगर यहाँ पर भी बाई कर लेता है, मैं मान लेता हूँ बिटकॉइन और नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद 20% तो बिटकॉइन उसके पास ज़्यादा हो गए। तो इसलिए हमेशा अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक किया करिए। आप भी व्हेल्स की तरह अपना प्रॉफिट हमेशा बुक करिए। अपना जो कैपिटल मनी है उसको धीरे धीरे करके बाहर करने लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आखिर बिटकॉइन क्यों डंप हुआ? तीसरे सबसे बड़ी वजह, जितने भी बिग कंपनीज हैं, बिग कारपोरेट हैं, किस चीज़ के? माइनिंग के। आपको पता है पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग करती हैं। तो अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉरपोरेट है, तो उसको चलाने के लिए खर्चे की ज़रूरत होती है। उसके बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। आप एग्जाम्पल लीजिए, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहते हैं, तो आपके घर में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मेरे भी घर में एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। सेम उसी तरीके से जो बड़ी कंपनीज हैं, माइनिंग करती हैं, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने बिटकॉइन को सेल आउट करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अपनी कंपनी को रन करने के लिए उनको बिटकॉइन को सेल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसकी वजह से जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड बड़ी कंपनीज हैं जो माइनिंग करती हैं, वो भी अपना बिटकॉइन सेल करती हैं। यह भी कुछ वजह हो सकती है। मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से भी बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप सब लोगों को याद होगा, यहाँ पर बिटकॉइन $4,000 से $12,000 $12,500 तक गया, 3x आपका पोर्टफोलियो हुआ, लेकिन उसके बाद में अभी 25% नीचे आया है। तो यहाँ पर क्या मौका मिला है या फिर धोखा है? क्या यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि क्या यहाँ पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, दो लोग तो दूर रहिएगा। तीसरे मेंबर्स कौन से आते हैं? मिड टर्म ट्रेडर्स, मिड टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर लीजिए पार्ट्स में, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन आप बाई कीजिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर मिड टर्म के लिए। लेकिन आप
क्या करिए, धीरे धीरे करके पार्ट्स में सेल कीजिए। आप हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए टारगेट बना लीजिए, भले ही आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1000 इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जितनी क्षमता है उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। कैपेसिटी से बाहर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन में पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म का विजन बनाइए, बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात की। आप सब लोगों को हमेशा याद होगा, हम हमेशा ये चीज़ बताते रहते हैं कि जब आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया का जिसको अपनी खुद की लाइफ में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने की ना मिले, अमीर बनने का मौका ना मिले, हमेशा मिलता है। बस ज़रूरत है आप अपने मौके को पहचानिए। जब आपको मौका मिलता है तब उसको पहचान लीजिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचान लीजिए और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए जब मौका मिले आपको इन्वेस्टमेंट करने की, तब आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट किया कीजिए। आप सब लोगों को याद होगा, लगभग हमारे को 3 साल होने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। हमने कितनी बार एंट्री करवाई और कितनी बार एग्जिट के लिए बोला, कितनी बार आपको प्रॉफिट बुक करवाया, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो रिपल हो, नियो हो, बीएनबी हो, कार्डेनो हो, सभी क्वाइंस में हम प्रॉफिट बुक करवाते रहते हैं। तो इसलिए आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपना प्रॉफिट धीरे धीरे करके बुक करते रहिए। और उसके बाद में आप सब लोगों को याद होगा, जब हमने बताया था 4000-5000 डॉलर पे, जब मौका मिलता है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ में जब मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब हमने वीडियो बनाया था 4000-5000 डॉलर पे, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। और अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स में नए जुड़ रहे हैं तो जब आपको मौका मिलेगा तब हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। इथेरियम आप सब लोगों को याद होगा, $86 पर डंप हुआ था और $100, $90, $110 में एंट्री करवाई थी। वीडियो आज भी पड़ा हुआ है और वहाँ से प्राइस आप देख सकते हैं लगभग $488 के आसपास इथेरियम का रेटर यहाँ पर जा चुका है। इथेरियम भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है शॉर्ट टर्म मिड टर्म में, तो इसके ऊपर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैंने मना किया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इथेरियम $350 है, $325 है, $300 है। आप पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दूर रहिएगा, क्योंकि प्राइस अभी नीचे आ सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, आप कुछ भी बिटकॉइन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस